क्योंकि अपने जो भी है ख़वातीन हो या नौजवान दोस्त हो, बुजुर्ग हजरात हो, डिस्टेंस को मेंटेन करिए, क्योंकि हवा एक जो मस्त चल रहा है, इसके लिए आपको तमाम को हिफाजत से रहने की ज़रूरत है। फिर एक मरतबा मैं अपील करता हूँ, जहाँ पर है जो अपने अपने मकानात में है, उन तमाम अपने अपने मकानात पर रहिए। हमारी जमात के ज़िम्मेदार आपके घरों को आकर आपको जो भी ज़रूरत है देने की चीज़ पूरी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। IANE टुडे के खबरनामे में आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के जनता कर्फ्यू के चलते आज अचानक कुशाईगुड़ा की वेजिटेबल एंड मीट मार्केट का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया, जहां लोगों का जम्मे गफीर सोशल डिस्टेंस के बगैर मौजूद था। लिहाजा उन्होंने सभी से इस मौके पर गुजारिश की कि कोरोना बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ऐसी ख़ास जगहों में फासलों के तरफ सख्ती से ध्यान दिया जाए। साथ ही दुकानदारों से ब्लैक मार्केटिंग ना करने की अपील भी की गई, जहां बहुत सारी जगहों पर दुकानदार घरों में बैठे मजबूर लोगों से बड़े दाम बढ़ाकर कारोबार करते नजर आए हैं। इस दौरे के मौके पर उनके साथ मार्केट के चेयरमैन के साथ साथ GHMC के कई आला ओहदेदार भी मौजूद थे, और इसी दौरान मार्केट के स्टाफ को मुतनब्बी भी किया गया कि किसी भी बिना मास्क और सैनिटाइजर के ग्राहक को अंदर न आने दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल जुमा 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे कौम से खिताब करेंगे। कयास किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा के फैलते चलते वज़ीर-ए-आज़म लॉकडाउन की मुद्दत में जो 15 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है, मज़ीद 2 हफ्तों की तोसी का ऐलान करेंगे। शहर हैदराबाद के चंपापेट डिवीजन के TRS सदर बी रघुवर रेड्डी ने कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले तबाहाल माहौल में एक कदम अपना आगे बढ़ाते हुए आज इलाके के बहुत सारे उन सहाफ़ियों की मदद की है जो लगातार अपना घर बार छोड़कर हुकूमत और आवाम के बीच तालमेल को मजबूत बनाने में अपनी ज़िंदगियों को वफ़ करते आ रहे हैं। एक एक जर्नलिस्ट को 25 किलो चावल, 5 किलो तेल के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी के कुछ दूसरे आइटम्स को भी शामिल करके ये किट दिए गए, जिस पर सारे सहाफ़ियों ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके इस इक़दाम को तहसीन आफरी बतलाया। మన చంపాపేట డివిజన్లో ఉన్న మా విలేకరులందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, ప్రతి సంవత్సరం నేను ఇక్కడ హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గర అన్నదాన కార్యక్రమం, ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర శ్రీరామ కార్యక్రమం నడుస్తుంటే అన్నదాన కార్యక్రమం చేపించేది. ఈసారి ఆ ప్రోగ్రాం లేదు. అయినా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఈ కరోనా దాంతో చాలామంది ఇబ్బందులు పడటం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యలో ఒకసారి మన పోలీసు సిబ్బందికి, తర్వాత మున్సిపల్ సిబ్బందికి కూడా కొద్దిగా నాతో అయిన కాడికి చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈరోజు మన చంపాపేట డివిజన్లో ఉన్న పత్రికా విలేకరులకు, తర్వాత వీడియో విలేకరులకు, తర్వాత మన ఫోటోగ్రాఫర్స్కి అందరికీ ఏదో నాకు తోచినది సహాయం చేయాలనుకొని ఈరోజు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ విచ్చేసిన మన పత్రికా విలేకరులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మనలో స్ఫూర్తి తీసుకొని ప్రతి డివిజన్లో కానీ ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో కానీ రాష్ట్రం వల్ల అందరూ కూడా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నా యొక్క సొంత నిర్ణయం. తర్వాత ఇంకొకటి నేను చేస్తున్నాను కాదు, అందరూ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి, ఎందుకంటే రాత్రి పగలు వాళ్ళు ప్రతి ఇష్యూ నాయకుల దృష్టికి కానీ, రాష్ట్ర నాయకుల దృష్టికి కానీ, అధికారుల దృష్టికి కానీ తీసుకుపోయి ప్రతి ఇష్యూ గల్లీలో ఉన్నది రాత్రి పగలనక తిరిగి చేస్తుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా మనం సాయం చేస్తే బాగుంటుంది, ముందు గవర్నమెంట్ కూడా ఆదుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి సుధీర్ అన్న గారికి, తర్వాత కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके संतोष नगर IS सदन GHMC डिवीज़न के आला अहदेदारों के खिलाफ में आज वहां के बहुत सारे सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि वो कचरा उठाने के लिए घर घर जाते हैं और एक ऐसे माहौल में कि कोविड-19 वायरस के ख़तरनाक माहौल में फैली हुई हैं, लिहाजा ये भी उनका शिकार बन सकते हैं। लिहाजा इनके लिए वो सारे एहतियाती इक़दामात के वसीले फ़राहम किए जाएँ जो कोविड-19 वायरस को फैलने से बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं।
वैसे वाज़ेह रहे कि अभी कचरे की निकासी के ये सारे वर्कर्स ख़ास तौर पर पुराने शहर के कई इलाकों में रोज़ाना आने के बजाय हफ्ता 10 दिनों में सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं और सैकड़ों घरों में कचरे के अंबार लग गए हैं। ये भी एक कड़वी हकीकत है। మాట్లాడు సార్ మేము స్వచ్ఛ భారత్ ఆటో అసోసియేషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్. మేము చేసే కష్టము మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు సార్. ఒకటి. రెండోది మేము చిన్న పిల్లల్ని వేసుకొని సార్ బండ్ల పడుకోబెట్టుకొని మేము పనులు చేసుకుంటున్నాం సార్. మాకు ఇంతవరకు బ్లౌజులు అనేవి మాస్కులు అనేవి ఎవరు ఇంతవరకు మాకు ఇవ్వలేదు. మా కష్టాన్ని ఎవరు గుర్తించట్లేదు సార్. మేము ఉన్నామని చెప్పి సూపర్వైజర్లతోటి జవాన్లతోటి మేము కార్పొరేటర్లతోటి మేము మురపెట్టుకుంటున్నాం. మమ్మల్ని పోవా అని చెప్పి దూరం నెట్టేటోళ్ళు కానీ మమ్మల్ని దగ్గర చేసేటోళ్ళు ఇంతవరకు ఎవరు లేరు సార్. ఇంకొకటి మా కాలనీలో మొన్న ఇద్దరు ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకు వరుసతో చావడం 2 చావులు జరిగినాయి సార్. కానీ ఇది దేని వల్ల చనిపోయారు అని చెప్పి మమ్మల్ని అడిగేటోళ్ళు కూడా ఇంతవరకు ఎవరు వచ్చి అడగలేదు సార్. ఇది నిజం వాస్తవం సార్. సొంత మా అన్న కొడుకు ఇద్దరు చనిపోయారు కానీ మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు సార్. ఇప్పటికీ మేము భయపడి పని చేస్తున్నాం. మాకు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్. మేము మనుషులము. మమ్మల్ని ఎవరు ఇంటి ముందరికి రానియట్లేదు, కనీసం దగ్గరికి కూడా రానియట్లేదు. ఇంతవరకు మేము ప్లాస్టిక్ ఏరుకొని బతుకుతున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ కూడా మా నుంచి దూరం అయిపోయింది. మా బండ్లలో డీజిల్ లేదు, మాకు తినడానికి తిండి లేదు. మా బండ్లు ఎన్నో రిపేర్లో వచ్చి పడిపోయినాయి. కానీ వాళ్ళ ఒత్తిడి ఏముంది, రే నువ్వు బండి తీస్తావా, నీ బండి తీసేయాలా, మీరు వస్తారా రారా అని చెప్పి మాకు పైనుంచి వాళ్ళ సూపర్వైజర్లు ప్రెజర్ చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు మా పిల్లోడు तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज ज़िले वरंगल के दौरे में कोविड-19 वायरस के जनता कर्फ्यू माहौल से मुतासरा बहुत सारे वहां के गरीब लोगों में चावल की तकसीम की। बादाज़ा मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि आवाम की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने मोबाइल रायतू बाज़ार की तादाद में इजाफा कर दिया है और जुज़वी कामगारों की मदद से सुबह 10 बजे तक आवाम को तरकारियां बेचने का इंतज़ाम किया है। साथ ही आवाम से ऐसे मार्केट को साफ सुथरा रखते हुए कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने की तरगीब भी दी गई। खरीद फरोख्त के दौरान सभी लोगों को एहतियात का मशवरा दिया गया और सोशल डिस्टेंस को सख्ती से लागू करने पर जोर भी दिया गया और हुकूमती इक़दामात में आवाम को मदद करने की तलकीन भी की गई। सारी दुनिया को अपनी दहशत से खौफजदा करने में कामयाब कोविड-19 वायरस से मुबैना मुतासरा मिल्लत इस्लामिया के सऊदी अरेबिया में लॉकडाउन माहौल के चलते अभी एक मरीज़ा की आइसोलेशन सेंटर में इस बीमारी से सेहतियाबी की इत्तला दी गई है, जो कि वहाँ के एक छोटे से कस्बे बिशा की पहली मुतासरा खातून बतलाई गई हैं। लिहाजा इस मरीज़ा के डिस्चार्ज के मौके पर वहाँ पर जश्न का मंजर देखा गया। उन्हें बड़ी गर्मजोशी से विदा करते हुए कई तोहफे तोहफ़ व गुलदस्ते पेश किए गए। तेलंगाना के ज़िले वरंगल रूरल के हल्के असम्बली नरसमपेटा के नेकुंडा में आज तेलंगाना के वजीर ई दयाकर राव ने वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी और एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के साथ एक नया मेज़ परचेजिंग सेंटर का इफ्तिताह किया और बतलाया कि वहाँ के किसानों ने अपनी अनथक कोशिशों से 35 से 40 कुंटल इसकी उपज करने में कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह रहे कि नरसमपेटा में करीब 53,000 एकड़ पर ज़राअत की जाती है और इस तरह से इसे सारे तेलंगाना में नुमाया मुकाम हासिल है और इस मौके पर किसानों को पाबंद भी किया गया है कि वो सरकारी खरीदी की ही अशिया की पैदावार में जुस्तजू करें। शहर हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने आज चेरलापल्ली इंडस्ट्रियल एरिया में लॉकडाउन के मुतासरीन बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स में ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी अशिया तकसीम की। इस मौके पर उनके साथ एमएलए बी सुभाष, एमएलसी प्रभाकर, टीएसआईसीसी चेयरमैन जी बालामल्लू, टीआईएफ प्रेसिडेंट सुधीर रेड्डी वगैरह वगैरह भी मौजूद थे। చెర్లపల్లి ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మైగ్రెంట్ లేబర్కు ఫ్యాక్టరీ యజమానులు మరి వాళ్ళ లాకౌట్ సందర్భంగా నడపలేకుండా ఆగినా కూడా జీతాలతో పాటు రేషన్ కూడా ఇచ్చి ఆదుకుంటున్న మరి వాళ్ళ అపన్న హస్తాలు ఇస్తున్న చెర్లపల్లి ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్
మనకి దానికి స్ఫూర్తిగా సహకరిస్తున్న మరి తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ మిత్రులు సుధీరెడ్డి గారు, మరి వారి మిగతా బృందం, వారికి అందరికి కూడా నిజంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈరోజు వివిధ స్టేట్లకి వచ్చి రేషన్ లేక మరి వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అవుతున్న వారికి అందరికీ కూడా ఒక మంచి హృదయంతో వారికి రేషన్ అందిస్తున్నారు. మరి ఇదే కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి. ఇలా కేటీఆర్ గారు కూడా అన్ని ఇండస్ట్రీస్కు మరి బిల్డర్స్కు అందరికి కూడా ఇదే విధంగా మరి మీరు ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మీరు ఆదుకోవాలని చెప్తే దాన్ని స్ఫూర్తి తీసుకొని మరి ఈరోజు చెర్లపల్లి ఇండస్ట్రియల్ ప్రాంతంలో మరి ఇలా అపన్న ఆస్థానం అందిస్తున్న ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ మిత్రులందరికీ, ముఖ్యంగా చెర్లపల్లి ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ మిత్రులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మరి ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్న లేబర్ కానీ మరి మిగతా వారు కానీ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండడానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి. మరి वासवी सेवा केंद्र की तरफ से आज 5000 ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। इसका सिलसिला 30 दिन तक जारी रहेगा। केंद्र के साबिक सदर वेंकटेश्वरलू और दूसरों ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से परेशान आवाम को फाका कसी से बचाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसके लिए जेएसएमटी का ताबून भी हासिल है। अपने मुख्यमंत्री केसीआर गारू, वैसे ही अपने केटीआर साहब के आदेश अनुसार अपने सेवा संस्था वासवी सेवा केंद्र तरफ से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तरफ से और एक वासवी क्लब हैदराबाद तरफ से और वासवी हैदराबाद मेडिकल ग्रेजुएट्स एसोसिएशन तरफ से और एक हाउसिंग सोसाइटी तरफ से और एक हैदराबाद वैश्य यूथ एसोसिएशन तरफ से और एक हैदराबाद पट्टन आर्य संघम तरफ से अपने 5000 फूड पैकेट्स अपने ये समस्याओं के तरफ से अपन रोजाना एक मंथ एंडिंग तक 30 दिन डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड कर लिए हमारा संस्था वासवी सेवा केंद्र और ये संस्था के आज मुख्य अतिथि फोलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन अपना कोलेटी दामोदर साहब और एक अपना लोकल कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी साहब भी उनके आध्वर्य में भी ये कार्यक्रम शुरू करे। ऐसे कार्यक्रम अपन एक मंथ एंडिंग कंप्लीट 30 दिन तक करना चाहे। उसके साथ और एक आज 5000 के पैकेट के साथ और 5000 का पानी का भी पैकेट दे रहे हैं। वो हिसाब से हम लोग एक 25 लाख का पूरा कॉमन फंड तैयार करके ये पूरा फंड ये यूज के लिए कर रहे हैं। और ये भी फंड अपने म्युनिसिपल अपने ये इनके आदेश अपने सीएम के आदेश अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ आके ये पूरा 5000 पैकेट उन्होंने हैंड ओवर करके ये पूरे लोगों को अपने उनके द्वारा उनको देना चाह रहे। वो लोग वो कौन बोले तो रोड पे आज अनाथ लोग और शेल्टरलेस लोग और अपने लोकल के होमलेस लोग और लोकल के कूलियां, ये पूरे लोगों को बाहर के लेबर अदर स्टेट का लेबर हैदराबाद में 2 लाख तक भी है। उसमें अपन तो 5000 तक अपन सर्विस कर सक रहे। और ये अपना म्युनिसिपल के लोगों को हैंड ओवर कर रहे। वो लोग उनके साथ हमारे 2-3 आदमी रह के पूरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना कर रहे हैं। ये कौन कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर? अब देखो साहब, म्युनिसिपल का एडिशनल कमिश्नर प्रियंका मैडम IAS ऑफिसर है, उनके आदेशानुसार उनके सब स्टाफ के द्वारा पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो किधर बोले तो उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम लोग डिसीजन आई एम नॉट डिसीजन मेकर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। कई को बोले तो वो हमारा अब ये इंचार्ज प्रियंका मैडम एडिशनल कमिश्नर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उनके आदेशानुसार उनका स्टाफ को बोल के उधर किधर रिक्वायरमेंट है उधर उन लोग रिक्वायरमेंट करते हैं। आप क्या सर? अब मैं वासवी सेवा केंद्रम का पूर्व अध्यक्ष और लाइफ टाइम चीफ एडवाइजर हूँ और हमारे अशोक जी भी पास्ट प्रेसिडेंट है और इन वासवी क्लब का अध्यक्ष अपना येल्लूरी नरेंद्र साहब है। और इस अलावा फिर वासवी क्लब के आध्वर्य में एक 10 लाख रुपए हम लोग
जमा करे हैं, वो 10 लाख रुपए अपने चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड को भी हम 1-2-3 दिन में उनका टाइम लेके उनको हैंड ओवर करना भी चाह रहे हैं। थैंक यू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कोरोना वायरस के सबब गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे से लॉकडाउन और कर्फ्यू ने गरीबों की कमर तोड़ दी है और लोगों का जीना दूभर हो चुका है। ऐसे में ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने इन परेशान हाल लोगों की मदद के लिए आगे आने का फैसला लिया। काउंसिल और अलकरीम ट्रस्ट की तरफ से किशन बाग 9 नंबर, जलाल बाबा नगर, अर्शमहल और दूसरे इलाके में रोजाना 500 अफराद को ग़िज़ाई अजनास और तरकारी की तकसीम अमल में लाई जा रही है। काउंसिल ने साहिब खैर अफराद से अपील की कि वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि इसको मजीद आगे बढ़ाया जा सके। जी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल और अलकरीम ट्रस्ट की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वां दिन है यहाँ के सैलम इलाक़ों में, जहाँ पर मुस्लिम तबक़ा और गैर मुस्लिम भी जो है ना आबाद हैं, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर एक के लिए 400 था 500 अफराद का खाना बनाकर तकसीम किया जा रहा है और उसके अलावा तरकारी भी जो है ना दी जा रही है। ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि हमारे शहर हैदराबाद के मुखय्यर हजरात का इसमें ताउन है और अलकरीम ट्रस्ट इसके अंदर शामिल है। अल्लाह का करम है कि हमको ये खिदमत का मौका मिला है। मैं यहाँ पर तमाम शहरियान हैदराबाद और गर्व के लोगों से ये पुरजोर ख्वाहिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के हालात और शहर के हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आज हर घर परेशान है, कमज़ोर तबक़ा तो किसी हाल है ही है, लेकिन मिडिल क्लास भी इस वक्त परेशान है क्योंकि किसी के कारोबार नहीं है। सब जो है ना मुसीबत के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक वक्त के खाने के लिए तकलीफ़ हो रही है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वक्त पर आप अहले खैर हजरात और अल्लाह ताला जिनको दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और आप ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के साथ शरीक होकर आप यहाँ पर आकर अपनी इमदाद को तकसीम करवा सकते हैं। इसके लिए 9247171099 पर रद्द पैदा कर सकते हैं। आज की इस तकसीम में शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा अली साहब, सदर कमेटी दारुल पहलवान शाहवली शाहबाद हमारे साथ मौजूद हैं और अलकरीम ट्रस्ट के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं और जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब खाजिन ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल और जनाब मोहम्मद मुजीब पटेल साहब जो तरकारी तकसीम करने में उनका बहुत नुमाया हिस्सा रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अहले खैर हजरात से अपील करता हूँ कि उस काम में अपने तरफ से ज़्यादा हिस्सा अदा करें। बहादुरपुर के मजलिस रुकन असम्बली मौजम खान ने नवाब साहब कुंटा डिवीजन के संजय गांधी नगर में 300 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम किया। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल हन्नान, रमनसपुर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, मलिहा कंस्ट्रक्शन के मल्हान खान और परवेजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 का जो वाक़यात हो रहे हैं, हुकूमत हिंद ने और तेलंगाना गवर्नमेंट में जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, आज 12वां दिन है। आवाम के पास जो कुछ भी उनके पास सरमाया था आज तक अभी तक खर्च हो गया, मगर आज आवाम बहुत परेशान है, खाने को खाना नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं। इसी बिना के ऊपर हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फ़ौरन मौज़म खान साहब से को हिदायत दी कि अपने मुताल्लिक़ा हल्के के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गरीब नास रहते हैं, लिहाजा उन लोगों को आप राशन के पैक्स तकसीम कीजिए। आप मौज़म खान साहब ने एक्टिव होकर कई दिनों से देख रहे हैं, आप हर मोहल्ले में हर डिवीज़न के अंदर और तकसीम करते आ रहे हैं। चावल, दाल, तेल,
इमली, नमक, मिर्ची के तमाम के पैकेट बनाकर भेज रहे हैं। आज नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर भी 2 जगह पर कल जो है वहाँ पर अपने जहानुमा पानी की टाँकी के पास भी मौजम खान साहब के ज़रिए से आवाम को एक पैकेज तकसीम किया गया, पैकेट्स पूरे राइस और पूरे। और आज नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अपने पूरे एरिया के अंदर आज जो है तकरीबन 300 के करीब पैकेट जो है आवाम में तकसीम किया जा रहा है संजय गांधी नगर के अंदर। यहाँ के आवाम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑटो चलाने वाले, छोटे छोटे दुकानों में काम करने वाले ऐसे लोग यहाँ पर मुक़ीम रहते हैं। लिहाजा ने मौजम खान साहब ने फ़ौरन सुबह में यहाँ पर आकर हम लोगों को हिदायत दी कि मैं आ रहा हूँ और तमाम पैकेट्स लेकर। लिहाजा आज तमाम आवाम अन्नास को हम लोगों ने भारी अक्सरियत से जगह जगह पर लेके जाकर उनको अपने अपने घरों पे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक जगह पर लेके आकर अगर हम देंगे तो वो मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही है, तो वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आवाम अन्नास के घरों पर ही लिया के हम ये पैकेट्स तकसीम करने का इंतज़ाम किया है और हम अपने घर घर जाकर उनके घरों पे हम ये पैकेट्स तकसीम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर MIM के MLA मोहम्मद मौज़म खान साहब की जानिब से यहाँ पर 300 पैकेट चावल के तकसीम की जा रहे हैं संजय गांधी नगर में, और एक हफ्ते का चावल जो है ना गरीबों में तकसीम की जा रहा है, उसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज जिले महबूबनगर के सुदर्शन कन्वेंशन सेंटर में DCRO यानी डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतमाम करदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होते हुए वहां के ग्रेन बाइंग सेंटर्स का इफ्तिताह किया और सभी को इस मौके पर मुखातिब करते हुए बतलाया कि TRS हुकूमत की जानिब से किसानों की फसलों को खरीदने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए हुकूमत ने 37,000 करोड़ का बजट भी जारी किया है। लिहाजा रियासती किसानों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है कि सिर्फ ज़िले महबूबनगर में ऐसे 225 बाइंग सेंटर्स कायम किए गए हैं जो कि मुकामी ग्राम पंचायतों के ज़ेरे निगरानी काम करेंगे। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज कोविड-19 वायरस के मुतासरा मरीजों की आइसोलेशन वार्ड्स के जरिए खिदमत करने वाले गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर हमले के ज़िमन में वहां का दौरा करते हुए दवाखाने के सुपरिटेंडेंट से मुलाकात की और मामलात की जानकारी हासिल की। बाद अज़ा मीडिया को तफसीलात भी बहम पहुंचाई। तेलंगाना के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज जिले महबूबनगर के रेलवे स्टेशन की खुरबत में वाक़े एक यतीम खाने का दौरा करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से फ्राहम करदा बहुत सारी ब्लैंकेट्स, प्लेट्स और गिलासेस वगैरह तकसीम किए और वहाँ के सभी लोगों को पाबंद भी किया कि बाहर का माहौल कोरोना वायरस से एकदम मुतासरा है, लिहाजा लोग बाहर निकलने से बचें। और इस तरह से वहाँ पर तीनों वक्त के खानों के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी का हर सामान फराहम कर दिया गया है और सभी की सेहत का ख्याल भी रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल एड की सहूलत भी वहाँ पर रखी गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के कारोबारी मोहम्मद हमीद की जानिब से फराहम करदा 1500 ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स लॉकडाउन से मुतासरा गरीब लोगों में तकसीम किए। सोशल डिस्टेंस की बरकरारी को मलहूज रखते हुए वहाँ के इलाके दत्तात्रेय डिवीजन, झिर्रा, हरी दरगाह वगैरह इलाकों के कई मकीनों के घर घर जाकर इन पैकेट्स को तकसीम किया गया। इस कार्रवाई में दत्तात्रेय डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद यूसुफ, नानल नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, साबिका कॉरपोरेटर समद वारसी वगैरह ने इनका हाथ बटाया। गोशा महल काउंसिल मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर जो महबूब प्राइड के जानिब से जनाब हमीद साहब की जानिब से करीब 1000 से 1200 पैकेट्स को बनाए गए, जिसके अंदर 10 किलो चावल, 1 किलो तेल, दाल, मिर्ची, इमली, हल्दी, शक्कर, दीगर जो ज़रूरती चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को सिर्फ झिर्रा, नटराज नगर, हरी दरगाह, गंगा बौली, इन तमाम इलाका जात के अंदर दिया जा रहा है। आज शुरू करें, मैं इंशाअल्लाह
इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप अपने अपने मकानात का ठहरिए, क्योंकि किसी को नहीं दे सकते। अगर एक सांस उड़ी पड़े तो मैं फिर एक मरतबा हल्के गोशा महल के इस जिला तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने मकानात के पास ठहरे, क्योंकि मजलिस के ज़िम्मेदार आपके घरे घर आएंगे। और हमारे अमीर साहब की जानिब से मैं उनको और उनके तमाम ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सदर मोहतरम की हिदायत पर ख़ास तौर से इस हल्के के अंदर मजलिस के तमाम सदर मुतमदीन, साबिक़ा कॉर्पोरेटर और मौजूदा कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ में घरे घर हर इब्तदाई के हल्के के अंदर बांटा जा रहा है। मैं फिर एक मरतबा जनाब हमीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके तमाम ब्रदर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए मैं अपील करता हूँ हल्के का गोशा महल के तमाम वोटर्स से, तमाम ज़िम्मेदारों से, नौजवानों से, मेरी माँ और बहनों से, रात ही में सदर मोहतरम का ख़ास तौर से TV4 के ऊपर जो तफसीली गुफ्तगू हुई थी और उसके अंदर यही बता रहे थे सदर मोहतरम, क्योंकि अपने जो भी है ख़वातीन हो या नौजवान दोस्त हो, बुजुर्ग हजरात हो, डिस्टेंस को मेंटेन करिए, क्योंकि हवा एक जो मस्त चल रहा है, इसके लिए आपको तमाम को हिफाजत से रहने की ज़रूरत है। फिर एक मरतबा मैं अपील करता हूँ, जहाँ पर है जो अपने अपने मकानात में है उन तमाम अपने अपने मकानात पर रहिए। हमारी जमात के ज़िम्मेदार आपके घरों को आकर आपको जो भी ज़रूरत है देने की चीज़ पूरी दी जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से LRS यानी लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम के तहत अभी 181.5 करोड़ के बजट को जारी करने का ऐलान किया गया है, जो HMDA हुदूद में आने वाले 5 अजला मेडचल, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक और यादाद्री में कोरोना वायरस के माहौल से जूझने के लिए इस्तेमाल में लाया जाना है। लिहाजा माउट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने फौरन CM KCR की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए 5 अजलाओं के आला सतही अहदेदार को पाबंद किया कि सभी फौरन हरकत में आ जाएं, जिनके तहत 36 म्यूनसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन आते हैं। इन अजलाओं में जो लोग बैरूनी ममालिक से यहाँ पर आए हैं उनके फौरी मेडिकल चेकअप्स करवाने के अहकामात भी जारी हुए हैं। साथ ही सारे सैनिटरी वर्कर्स को ग्लोव्स, मास्क, हिफाजती अशिया भी फराहम करने के साथ साथ अन्नपूर्णा कैंटीन्स में साफ सफाई का ख्याल रखने पर भी जोर दिया गया और माहौल में सोशल डिस्टेंस की बरकरारी पर भी सभी को तवज्जो दिलाई गई। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 275 अफराद का पता चला लिया है जिन्होंने दिल्ली में तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत की थी। उन्हें बाद-ए-अज़ां क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। इनमें 132 इंडोनेशिया, 36 कज़ाकिस्तान के और 21 बांग्लादेश के शहरी शामिल थे। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों से भी ऐसे बैरूनी शहरों का पता चलाने के लिए कहा गया है। दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वाले 104 अफराद को कल मुख्तलिफ मसाजिद से उठा भी लिया गया और उन्हें एक रिजॉर्ट में रखकर उनके तिबी नमूने हासिल किए गए। इसी दौरान आगरा के चीफ मेडिकल ऑफिसर मुकेश वाट ने बताया कि लखनऊ के बास मुस्लिम उलमा के खिलाफ 23 बैरूनी शहरियों को छुपाकर रखने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन बैरूनी शहरियों पर टूरिस्ट वीजा लेकर तबलीग के दीन का काम करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। पुलिस ने इन ममालिक के सिफारत खानों को उनके डिपोर्ट करने से मुताल्लिक कार्रवाई से भी आगाह कर दिया है। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर ताहिर रोमानी ने आज एक इजलास में हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो फौरन रियासती सहाफ़ियों की मदद के लिए आगे आ जाए, जो अरसे दराज से लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू वगैरह की परवाह न करते हुए दिन रात कोविड-19 वायरस की खतरनाकियों के सिलसिले में अवामी शऊर उजागर करने की अनथक कोशिशों से जुड़े हुए हैं और आवाम को हर तरह की जानकारियां फराहम करते आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सेहत के मामलात और वायरस से बचाव के एहतियाती इक़दामात मुसलसल आवाम तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा अब हुकूमत का भी ये अव्वलिन फरीज़ा बन गया है कि वो फ़ौरन इनकी बका के इंतजामात करने के लिए आगे आए, जिनमें शामिल रहे हैं सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के अनगिनत सहाफ़ी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।